दिखाइए फोटो। आप सभी मित्रों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर सर में स्वागत है। चलिए आज मैं 2017 का प्रैक्टिस सेट जो कि राष्ट्रीय आयसह मेगा छात्रवृत्ति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हल करवाने जा रहा हूँ। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हल करवाएंगे। आप सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को देख करके लाभ उठाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। 71 से दिया गया है, कह रहा है कि 561/748 का सरलतम पद क्या है। सरलतम पद क्या है, सरलतम पद पूछ रहा है। चलिए इसको कटाते हैं। ये नहीं तो 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा, मतलब 11 से कटने वाला है। 561/748 को 11 से कटाते हैं तो 11 × 5 = 55, ये हो गया 11 × 11। इसको कटाइए, 11 × 6 = 66 और 8 × 8 = 88, तो 11 × 8 = 88, ये कट गया। फिर कटाइए 17 से, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, तो 3/4 यही इसका आंसर हो गया। 72वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72वां क्वेश्चन है 1 केजी का 5 ग्राम कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है 1 केजी का। तो 1 केजी का तो देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, 5 ग्राम के बारे में पूछ रहा है। तो 5 ग्राम को ऊपर में रखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, और 1 केजी को क्या करेंगे, नीचे में देंगे। तो ये 5 ग्राम था और ये 1 केजी है। इसको तोड़ेंगे तो ये ग्राम में तोड़ेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, गुना 100। ये देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो, ग्राम से ग्राम, 5 से कटेगा, 5 × 5 = 5 दूना 10, यानी 1/2 बराबर हो गया 0.5% आंसर। अब 73वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 73वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की जरूरत होता है। यानी कोई परीक्षा है उसमें आपको अगर कोई विद्यार्थी 35% अंक ले आएगा तो वो पास कर जाएगा, लेकिन वह 96 अंक प्राप्त करता है। कह रहा है कि 96 अंक प्राप्त करता है और 16 अंक से फेल हो जाता है। मतलब पास करने के लिए उसको 96 अंक तो चाहिए और उसमें अगर 16 अंक दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परीक्षा पास कर जाएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं तो 6 × 6 = 12 का 2 हासिल 1, 9 × 1 = 10, 1 × 1 = 11 का 1 हासिल 1, यानी 112 अंक उसको चाहिए। कितना, 35% लाने के लिए। मतलब 35% बराबर इतना हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 35% बराबर 112, इसीलिए 1% बराबर 112/35, इसीलिए 100% बराबर, तो 112/35 गुना 100। कटाइए इसको 5 से, 5 7 = 35, 5 दूना 10। अब 7 से कटाते हैं, 7 × 7, इसको देखिए 7 × 7, 7 4 11, 7 6 42, यानी 16 आपको हो गया। 16 गुना 20 बराबर हो गया 16 दूना 32, यानी 320 हो गया आंसर। अब 74वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे, शुरू कीजिए। देखिए 74वां क्वेश्चन है 2 का 3/4 भागा 3/4 प्लस 1/4 बराबर क्या होगा, यानी ये व्हाट है। बहुत अच्छा सवाल है। पहले इसको बोधमास के थ्रू, यानी पहले क्या करी तब करी भागा, इसके बाद गुना जोड़ घटाओ ये सब होता है। चलिए इसको देखते हैं। पहले क्या करेंगे, और क्या किस में टूटता है, तो गुना में टूटता है। तो इसको 2 गुना 3/4 लिख सकते हैं। इसको कटाइए, 2 × 2 = 2 दूना 4, मतलब फाइनली आपका आ गया 3/2। तो यहाँ पे लिखते हैं 3/2 भागा ये 3/4 है। इसको भी भागा को क्या करेंगे, गुना में कन्वर्ट कर देंगे तो ये पलट जाएगा। तो ये 4/3 प्लस 1/4, ये देखिए इसको कटाइए गुना में, ये से ही कैंसिल्स, 2 से 2 × 2 = 2 दूना 4, यानी 2 + 1/4 बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 पूर्णांक 1/4। इसको तोड़ेंगे
तो 4 दूना 8, 1 9/4 हो गया आंसर। अब 75वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 75वां क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है। A अनुपात B बराबर क्या दिया है? 2:3 दिया है। B अनुपात C बराबर 7:8 दिया है। B अनुपात C बराबर 7:8 दिया है। आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है कि A अनुपात C बराबर क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। इसको किसी भी तरह का अनुपात अगर पूछे, जैसे A पूछे, B पूछे, C पूछे, अनुपात D पूछे, कुछ भी पूछे, उसको क्या करेंगे, वो सिस्टमेटिक ढंग से बैठा देंगे। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिख दिए। तो यहाँ पे तो D तक तो नहीं है, तो मतलब C तक है तो C तक लिखेंगे। अब देखिए A अनुपात B का मान कितना है? 2:3। तो 2 इसके सामने, A के सामने 2 है, यानी E इसके सामने, B इसके सामने, तो 2 और B का हो गया 3। फिर देखिए B अनुपात C कितना है? 7:8। तो B का मान यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। चलिए अब क्या करेंगे, ई जो है यहाँ पे एक खाली है, खाली स्थान है, तो इधर वाला को, इसके बगल का जो पड़ोसी रहेगा उसको उधर घिसकाएंगे। तो 3 को इधर घुसका दिए और ई देखिए यहाँ पे भी एक खाली है, तो 7 को इधर घुसकाएंगे। तो ये अब गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 7 या 21, 8 3 24। तो देखिए आपको पूछ रहा था A अनुपात C, तो ई हो गया A का मान, ई होगा C का मान, ई बिचला होगा B का, तो B का तो पूछ नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 14 यानी 14:24। इसको कटाइए, 2 7 14, 2 12 24, यानी 7:12 हो गया इसका आंसर, 7:12। अब 76वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या का योग 8 है। यदि अंकों को उल्टा लिखा जाए तो वह संख्या घटकर क्या होता है? 54 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? देखिए इस सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से बनाना बहुत ही आसान होगा। ऑप्शन से तो आपको करा कि 2 अंकों की संख्या का योग 8 है। देखिए ऑप्शन को सब में जोड़ देते हैं। अगर 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 7 और 1 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 5 और 3 का जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब सभी का सभी अभी क्या है? ठीक है। अगले से छांटेंगे इसको। यदि अंकों को उल्टा किया जाए, मतलब 62 को क्या करेंगे? 26, यानी उसको पलट देंगे, 2 6 कर देंगे, इधर को इधर लाएंगे, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 26। इसको करेंगे तो 1 7 हो जाएगा, इसको करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इसको करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, मतलब इधर 8 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब करा कि तो उसका घटकर कितना होता है? 54 हो जाता है। अब देखिए किसका अंतर 54 होता है, ये दोनों में से घटाएंगे, मतलब ये 62 को 26 को घटाएंगे तो 54 होगा। तो 10 2 12 में से 6 गया तो 6, ये हो गया, 5 में से 2 गया तो 3, ये तो 36 हुआ, ये नहीं होगा। इसको घटाइए, 10 1 11 में से 7 गया तो 4, और ये हो गया 6, 6 में से 1 गया तो 5, मतलब 54 आ गया मेरा। तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। अब 77वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यानी एक ट्रेन है, ट्रेन उसका लंबाई कितना है? 200 मीटर का ये ट्रेन है, 200 मीटर का ट्रेन, चक्का लगा है इसमें, और ये आपको बोगी, नया ट्रेन है। तो कहने का मतलब ये जो है सो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, मतलब चाल दिया है इसमें, चाल बराबर दिया है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह एक पुल को, ये जो है सो एक ठो पुल बना है, पुल को 1 मिनट में पार कर जाती है। 1 मिनट में क्या करती है? पार कर जाती है। मतलब पार करने का मतलब ये ट्रेन क्या होगा? ये ट्रेन यहाँ तक चली आएगी। इसका मतलब हुआ कि कुल दूरी इसको कितना तय करना पड़ेगा? तो ट्रेन का दूरी प्लस ये पुल का दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर हो गया ट्रेन की दूरी, इसको लिख देते हैं ट्रेन की दूरी प्लस पुलवा की दूरी, यानी पुल की दूरी, पुल की दूरी। तो पुल की दूरी आपको मालूम नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे? x मीटर मान लेंगे। चलिए, और समय देखिए कितना दिया है? समय दिया है 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। अब इसको क्या करते हैं? यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला चाल का, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ पे लिखते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए
तो चाल कितना दिया है, चाल दिया आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको लिख देते हैं 60। ये है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और ये देखिए इसके बाद दूरी, दूरी कितना हो गया, तो दूरी यहाँ पे टोटल यानी ट्रेन की दूरी या प्लस ये पुल की दूरी, तो 200 अब प्लस क्या हो जाएगा x बटा समय कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। चलिए इसको कटाते हैं, 6 से 6 3 18, 6 दहन 60, 3 से 3 1 3, 3 दूना 6 यानी 20 हो गया, 20 पंचे 100। अब गुना कीजिए तो 20 पंचे 100 बराबर 100, इससे भी कोना कोनी गुना होगा तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 बराबर हो गया 200 प्लस x, तो x बराबर हो गया 1000 माइनस 200, तो x बराबर हो गया कितना 800 मीटर, यानी पुल का लंबाई हो गया आपको 800 मीटर। अब 78वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 78वां क्वेश्चन है, करा कि किसी वर्गाकार मैदान का विकर्ण 25 मीटर है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस तरह का एक वर्ग है जो कि उसका विकर्ण दिया है। तो विकर्ण तो आप लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो इसका विकर्ण क्या होता है, इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना, और उसकी लंबाई कितना दिया है 25 मीटर दिया है, 25 मीटर। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए तो वर्ग का विकर्ण आपको दिया है, तो लिख देते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर 25 मीटर। तो देखिए वर्ग का विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a बराबर 25, तो a बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा √2, इसको इतना ही रखिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल करा निकालने के लिए, तो उस मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा का मान आ गया आपको a का मतलब भुजा, a का मतलब भुजा। तो देखिए तो यह है 25 बटा √2 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो गया 25, 25 625 बटा √2 का स्क्वायर 2a, यानी इसको भाग दीजिए तो 2 तिया 6, 2 1 2, 2 दूना 4.50, यानी यही हो गया इसका आंसर। अब 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए कह रहा कि एक नदी 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसमें पानी बह रही है, तो 1 मीटर में कितना पानी समुद्र 1 मिनट में, क्या बोल रहा है 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगी। चलिए इसको बनाने से पहले देखेंगे कि जो इसका जो पानी फेंकने का स्पीड है वो क्या स्पीड है। तो पानी फेंकने का स्पीड का मतलब चाल बराबर, तो ये है आपको कितना, यानी 1 घंटा में जो है सो 2 किलोमीटर फेंकती है, इसका मतलब है 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 2 किलोमीटर को चेंज कर देते हैं तो 2000 मीटर, यानी इतना पानी 1 मिनट में इतना पानी फेंकेगी, इसीलिए 1 मिनट में देख लेते हैं तो 2000 बटा 60 m। अब कहने का मतलब ये 1 मिनट में इतना पानी फेंक रही है, तो आपको उसका गहराई क्या है, उसका गहराई जो है सो 3 मीटर है और 40 मीटर है, तो कुल पानी फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे गुना करवा देंगे। चूंकि आपको यहाँ पे पूछ रहा था कि 1 मिनट में कितना पानी फेंकेगा, तो ये तो 1 मिनट में तो आ ही रहा है 1 मिनट में, लेकिन जो गहराई है और जो चौड़ाई है उससे तो गुना करवाना पड़ेगा, तो उसको फाइनली क्या हो जाएगा 2000 बटा 60 गुना ये 3 गुना 40। चलिए इसको कटाते हैं, E0 से E0, 3 से कटाइए 3 दूना 6, 2 से 2 दूना 4, मतलब 2000 दूना 4000 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। अब 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए यदि क्रय मूल्य 80 रुपया और ऊपरी व्यय 20 रुपया हैं और करा कि विक्रय मूल्य जो है सो 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत निकाले। देखिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो कुल क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, कुल क्रय मूल्य, और कुल क्रय मूल्य में क्या सब होगा, जितना में खरीदा था 100
और ये ऊपर से जो खर्चा हुआ है वो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। मतलब 80 प्लस 20 बराबर 100 रुपया, ये हो गया इसका कुल क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको दिया है 120 रुपया। तो देख रहे हैं कि खरीद रहे हैं 100 रुपया में और बेच रहे हैं 120 रुपया में, इसका मतलब है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया का लाभ हो रहा है। लेकिन क्रय की लाभ परसेंट निकालने के लिए, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुना 100 अब बट्टे क्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य। तो देखिए तो लाभ कहते हैं 20 गुना 100 अब बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान आ गया है आपको 100, तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब 20% का हो गया आपको लाभ। अब 81वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 81वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, मान लीजिए ये एक तार है, उसको क्या करा है कि वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो वर्ग तो ऐसे होता है, इसके रूप में मोड़ा गया है, मोड़ा जाता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता चला। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब इसका मान दिया है 484 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। इस यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे कि भुजा बराबर रूट अंडर 484। तो देखिए तो भुजा बराबर क्या हो गया, इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22, यानी 22 का स्क्वायर होता है 484। अब देखिए यहाँ तक हो गया। कह रहा है कि जब वर्ग को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो पहले ई वर्ग का परिमाप आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो उसको मोड़ेंगे। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर ये होता है 4 गुना भुजा। तो देखिए तो 4 गुना भुजा का मान कितना निकला है 22, तो 22 चौका हो गया आपको 88 सेंटीमीटर। जब वर्ग को वृत्त के रूप में मोड़ा बदल दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल, तो यानी ई क्या हो गया, ई हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा हाँ, वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है ना, तो पहले वृत्त का जो है सो परिमाप निकालना पड़ेगा। वृत्त का परिमाप बराबर आपको ये दिया है 88, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर बराबर 88, यानी 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर हो गया आपको 88। कटाइए 22 दूना 84, तो 84 दूना क्या हो जाएगा 88, मतलब आर बराबर हो गया 7 दूना 14। अब देखिए यहाँ पे आर निकल गया तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपको कितना पाई आर स्क्वायर। तो लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7 गुना आर, आर का मान है 14, 14 गुना 14, तो ये कटाइए 7 दूना 14, तो 14 दूना 28, यानी 22 गुना 28। इसको गुना करेंगे तो 28 दूना कितना हो जाएगा, 28 दूना 56 और फिर 28 दूना 56, यानी 6 6 6 11 6 5 11 यहाँ से लेके यानी 616। तो इसका आंसर हो गया 616 आंसर। अब 82वां नंबर देखिए सवाल को, इसमें कह रहा है कि किसी राशि का 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूल राशि का 1/5 हो जाता है। मतलब राशि नहीं दिया है, तो मान लेंगे राशि का मतलब मूलधन, तो मूलधन बराबर x हो जाएगा, तो ब्याज क्या हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज जो है जो उसका 1/5, तो यानी x का 1/5, तो ये बराबर हो गया x/5। 4 वर्षों में समय दिया है t बराबर 4 वर्ष, और तो कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगा, यानी आर कर निकालने के लिए। तो दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय होता है समय। तो देखिए ब्याज कितना निकला है x/5, तो x/5 गुना 100 बट्टा मूलधन कितना है, मूलधन है x और समय है 4, तो x गुना 4 हो जाएगा, x गुना 4, ये x कैंसिल, 5 से कटाइए, 5 से 5 दूना 10, 4 से कटाइए 4 5 20, यानी 5 हो गया, 5% हो गया आर बराबर हो गया 5% आंसर। अब 83वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात 3
2:5 है और उनके वर्गों का योग आपको 1862 दिया है, तो तीनों संख्या कारक ज्ञात करने के लिए अब अनुपात में कभी भी दिया रहे तो उसको क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी 3x 2x और 5x सबका वर्गों का योग दिया है, तो ऐसे कर सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, वर्ग का मतलब वो होता है होल स्क्वायर, बराबर कितना 1862। देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 25 25x स्क्वायर बराबर 1862। जोड़िए तो 9 4 13 13 और 5 18 18 और 20 18 20 38 38x स्क्वायर बराबर हो गया 1862। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1862 बटा 38। इसको कटाएंगे तो 49 मर्द में कटेगा। x बराबर हो गया √49 यानी बराबर हो गया आपको 7। x का मान निकल गया 7। अब चलिए यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, ये अनुपात 3:2:5 निकालने के लिए 3 2 5 करा निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे तो 7 तिया 21 7 दूना 14 7 5 35, यही तीनों हो गया इसका आंसर। अब 84वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 84वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल जो है सो 6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शेष दो भुजाओं की लंबाई क्या होगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, आपको ये समकोण है, इसमें कर्ण का लंबाई आपको दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है और ये आधार का क्षेत्रफल दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 6, तो 6 बराबर क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो 6 दूना 12 यानी आधार गुना ऊंचाई बराबर क्या हो गया 12 हो गया। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर 6 दूना 12 हो गया। तो कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा मिलाकर के कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो 12 किसका गुणज होगा 3 गुना 4 का होगा, यानी एक हो गया 3 तो एक हो जाएगा 4, तो ये हो गया 3 और 4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 85वां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए x + 1/x बराबर 6 दिया है, तब करें कि x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। यहाँ पे x है और पूछ रहा है x² है, मतलब इसका वर्ग वाला सिस्टम है, यानी वर्ग कर देंगे तब बन जाएगा। तो लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, प्रोसेस से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, नहीं मुंजवानी बनाना है तो ऑटोमेटिक तुरंत बन जाएगा। तो पहले प्रोसेस से बता देंगे फिर मुंजवानी बता देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, इसका वर्ग अब बराबर इसका वर्ग। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर पे तो a² + 2ab, तो 2 गुना a का मान x गुना b का मान 1/x प्लस b² यानी 1/x का होल स्क्वायर बराबर 6 के 36। ये से ये देखिए कट गया तो ये हो गया x², इसको इधर ले आइए तो 1/x², इसको उधर फेंकना है बराबर 36, +2 है तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x² + 1/, आंसर हो गया। लेकिन आपको अगर ट्रिक से बनाना है तो मुंजवानी बनेगा। यहाँ पे इस तरह से यानी x + 1/x बराबर 6 दिया है और आपको कहेगा कि इसका x² + 1/x² का मान निकालने के लिए, तो याद रखना है यहाँ पे प्लस रहेगा तो उधर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो ये हो गया इसका स्क्वायर 36 में से 2 घटा देंगे तो 34 हो जाएगा आंसर। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके, जैसे देख लीजिए x + x - 1/x बराबर 6 दिया रहता और आपको बोलता कि x² + 1/x² का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे इसको स्क्वायर करके, अब माइनस है तो इसका उल्टा यानी प्लस उसमें 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 के 36 और +2 हो गया तो 38 हो जाता है इसका आंसर। अब चलिए 86वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 86वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 गो संख्याओं का गुणनफल जो है सो 1500 दिया है और उसका मौसो जो है सो 10 है,
तो उसका लौसक क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है मौसक गुना लौसक बराबर, मौसक गुना लौसक बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए, तो मौसक कितना दिया है? मौसक दिया है 10 गुना लौसक नहीं दिया है, तो लौसक को लौसक रहने दीजिए, लौसक बराबर संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 1500। तो अब इसको ई गुना में उसको उधर फेंकेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी लौसक बराबर होगा 1500/10। ई जीरो कट गया, मतलब लौसक का मान कितना निकल गया आपको? 150 आंसर। अब 87वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 87वां नंबर क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या बताए जिसमें 130, 305, 245 को भाग देने पर शेषफल क्या हो? इतना बचे। तो जब भी शेषफल बचे मतलब उसको क्या करेंगे? पहले शेषफल को घटा लेंगे। तो 130 में से शेषफल को घटाइए, शेषफल इसका 6 है। इसमें से देखिए 305 में से उसका शेषफल 9 है, तो 9 को घटाइए। और उसमें 245 में से क्या करेंगे? इसके शेषफल 17 है, तो 17 को घटाइए। इसका आएगा आपको 124, चूंकि 130 में से 6 जाएगा तो 124। इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना 130 था ना? 130 था कि 200 था? 230 था। क्वेश्चन मिलाइए एक बार। एक 130 ही था, ठीक है। 124 हो गया, इसको घटाते हैं। इसका घटाएंगे तो कितने होगा? 296, 9 6 15, हाँ ठीक है 296। इसका कितना होगा? इसको घटाएंगे तो 10 5 15 में से 7 गया तो 8, और ये हो गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो गया 2, यानी 228, ठीक है 228, ये ठीक है ना 228। 10 5 15 में से 8 7 गया तो 8, ये हो गया आपको 3, 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो गया 1, 1 में से गया, हाँ ठीक है। चलिए अब क्या करा है इसमें? अब करा है कि आपको अधिकतम संख्या करा निकालने के लिए। तो अधिकतम संख्या का मतलब होता है मौसक, अधिकतम संख्या का मतलब होता है, अधिकतम संख्या का अर्थ होता है मौसक, अर्थ मौसक होता है, मौसक। तो मौसक निकालना पड़ेगा इन सभी संख्याओं का। तो यहाँ पे छोटा छोटा तोड़ करके इसको मौसक निकाल लेते हैं। देखिए 2 से देते हैं तो 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 से देते हैं तो 31। फिर इसको 296 का निकालिए, यहाँ पे 296 का, तो 2 से देते हैं 2 का 2, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, हो गया 37। अब देखिए फिर इसका ये जो बचा था 228, इसका देते हैं यहाँ पे, तो 228 का देते हैं 2 से, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 57 हो गया। अब कहने का मतलब ये 19 से कटेगा, तो 19 तिया 57। अब देखिए मौसक का मतलब होता है इसका जो भी गुणनखंड है सभी में मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं 19, 19 किसी में नहीं है, 3, 3 किसी में नहीं है, हाँ लेकिन 2 है। तो 2 क्या गो है? इसमें भी 2 2 गो है, इसमें भी 2 2 गो है, इसमें भी 2 2 है। मतलब 2 को गुना करेंगे, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो गया इसका मौसक, यानी इसका यही हो गया अधिकतम संख्या। अब होगा 88वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 88वां नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बार का VBA क्वेश्चन है। इस सवाल में हम देख रहे हैं कि ये पहले रेकरिंग है, इसको रेकरिंग पढ़ेंगे, रेकरिंग वाला का काम पहले करेंगे। तो देखिए 8 में से 6 को घटाइए तो कितना हो जाएगा? 2, ये हो गया 2, और 2 से पहले है माइनस, ये 10। अब छोटी कोष्ठ का क्रिया करते हैं तो ये हो गया कहते हैं 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है छोटी कोष्ठ हट गया। इसके पीछे ये माइनस है, इधर 12 है तो 12। तो देखिए ये मध्यम कोष्ठ है, तो 12 में से 8 गया तो कितना हो गया? 4। अब देखिए इससे पहले यहाँ पे 6 है, 6, तो ये है बड़ी कोष्ठ, तो 6 में से 4 गया तो कितने? 2, और 2 से पहले है 4, यानी 4 में से 2 गया तो कितने हो गया आंसर? 2 हो गया इसका आंसर। अब 89वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए कह रहा कि प्रथम 91, ये 91 दिया है, 91 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत बराबर आप लोग जानते हैं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। इसका मतलब है प्रथम 91 का मतलब है कि 1 2 3 ऐसे ऐसे होते होते 91 तक का जोड़ पूछ रहा है, मतलब इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग अब बट्टा में कथी? टोटल संख्या, तो टोटल कहते हैं 91 गो संख्या है, यहाँ पर लिख देते हैं कुल संख्या। तो चलिए
तो 1 2 3 से लेकर के 91 तक जोड़ेंगे तो इसका जोड़ने का एक नियम होता है, यानी 1 से लेकर के इसको लिखते हैं हम लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है। आपको ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का मान कहते हैं 91, तो 91 इंटू 91 में 1 जोड़ देंगे तो 92/2। उसको कटाइए तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 46 हो गया। मतलब 91 को 46 से गुना करेंगे, 91 गुना 46। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों हम गुना करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया 91 गुना 46 बटा, देखिए बटा में कुल संख्या कितने होगा, कुल संख्या है 91 को, तो 91, तो 91 से 91 कट गया, मतलब इसका औसत कितना हो गया 46, इसका आंसर हो गया। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये सवाल है 90 नंबर का, लास्ट सवाल है। 10 का पावर 200 भागा 10 का पावर 196 का अर्थ क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 10 का पावर 96। अब देखिए भाग में बेस समान है तो पावर क्या होता है, घटता है, आप लोग तो जानते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 200 माइनस 96 यानी 196, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो 10 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ 4 गो 0, यही हो गया इसका आंसर। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये समाप्त होता है। आप लोग देखिए, अच्छा से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।